अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आप लोगों के पास फिर से हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। सोचा इस जुम्मा भी आप लोग के साथ कुछ शेयर कर लिया जाए। तो आज हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ प्यारी प्यारी सुन्नतों को देखेंगे और सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि इन सुन्नतों से हम बिल्कुल ही दरगुज़र हो चुके हैं। अगर आप अपने मुआशरे में आसपास देखेंगे तो हम लोगों के ज़बानों पे ये सुन्नत नहीं होती है। आज मॉडर्न ज़माना है, नई दुनिया है, तो हमारे ज़बान पे आज हाय, हेलो, हाउ आर यू, बाय बाय, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं और इन वर्डों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये वर्ड्स गलत हैं या इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपनी जगह पे ये सही है, लेकिन इससे कबल जो हमारी ज़बानों पे होनी चाहिए वो हमारे नबी की सुन्नत होनी चाहिए। तो उस सुन्नतों का आज मैं ज़िक्र आप लोग के साथ करूँगा। जैसे सबसे पहले जब हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो हमें सलाम करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम। और इसका मतलब बहुत ही खूबसूरत होता है, आप पे अल्लाह की सलामती हो। जब आप रिटर्न जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम, तो आप पर भी अल्लाह की सलामती हो। कितना खूबसूरत जवाब है। और सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत भी है और सलाम करने में पहल करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। तो सलाम करने में पहल करना चाहिए। हमारे मुआशरे में आज क्या हो गया कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो पहले वो सलाम करूँगा। इस तरह का एरोगेंट एटीट्यूड हमारे दिलों में आज आ चुका है, जबकि नहीं होना चाहिए। नबी से बड़ा तो कोई नहीं है ना। मेरे नबी सलाम करने में पहल करते थे। तो जब भी कोई दूसरा एक मुसलमान मिले तो फ़ौरन सलाम करना चाहिए। तो ये थी एक हमारे नबी की सुन्नत। इसके बाद आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम करते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले, तो बिस्मिल्लाह पढ़ना भी मेरे नबी की एक सुन्नत है। लेकिन इसमें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि कोई भी नेक और जायज़ काम करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। अक्सर लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कह देते हैं कि कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। कोई भी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी में तो सारे काम आ जाते हैं, गलत काम भी आते हैं, नाजायज़ काम भी आते हैं। तो कोई भी नेक और जायज़ काम करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह कहना भी मेरे नबी की एक सुन्नत है। उसके बाद जब आप कोई नेक या जायज़ काम करने का इरादा करते हैं तो हमें इंशाअल्लाह ताला बोलना चाहिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो। कोई भी नेक और जायज़। इसके बाद आता है जब आप कोई खुशी की खबर, अच्छी खबर सुनते हैं तो फ़ौरन कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। इसके बाद आता है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह हमें कहाँ कहना चाहिए? जब आपने किसी के अंदर कोई खूबी देखी, चाहे कोई भी इंसान हो, तो हमें बोलना चाहिए सुबहान अल्लाह। ऐसा कहने से क्या होता है कि जब अल्लाह का नाम जुड़ जाता है तो शैतान वहाँ पे आ नहीं पाता। इसके बाद आता है माशा अल्लाह। माशा अल्लाह कहाँ कहते हैं? जब आप कोई खूबसूरत चीज़ आपने देखा, मान लीजिए किसी के यहाँ बच्चा हुआ है, कोई भी खूबसूरत चीज़ आपने देखा या कोई देखने में आपको बहुत प्यारा या खूबसूरत लग रहा है, तो वहाँ पे बोलना चाहिए माशा अल्लाह। क्योंकि जब आप अल्लाह का नाम ले लेंगे तो शैतान उसके साथ जुड़ नहीं पाएगा। इसके बाद आता है फ़ी सबीलिल्लाह। जब कोई आप नेक काम करते हैं, अल्लाह या उसके रसूल की राह में कुछ खर्च करते हैं, कोई भी आप दान करते हैं या किसी गरीब की मदद करते हैं, वैसा काम जो अल्लाह ताला जिससे खुश होता है आपके नेक काम से, अल्लाह की राह में आप देते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। इसके बाद एक और सुन्नत आता है फ़ी अमानिल्लाह। जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है या हमारे घर से कोई बाहर कमाने के लिए जाता है, जब हम किसी को छोड़ते हैं, अक्सर कोई बंदा जा रहा है, जब हम किसी को छोड़ने के लिए जाते हैं घर के बाहर, स्टेशन, कहीं भी, तो वहाँ पे आजकल तो हमारे माशरे में ये हो गया कि जाते वक्त टाटा, बाय बाय, ये सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जबकि ये सब नहीं होना चाहिए। वहाँ पे हमें क्या बोलना चाहिए? फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह के अमाल में। वो बंदा जा रहा है, चाहे वो कोई गेस्ट आया हो, चाहे आपके घर से कोई फ़र्जंद है,
वो हो, तो हमें बोलना चाहिए फ़ी अमानिल्लाह। और एक इसके बाद एक और सुन्नत आता है, जब आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, मान लीजिए किसी ने आपकी कोई मदद की, चाहे वो पैसे से हो या किसी भी तरीके से आपकी मदद की, तो आप शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं जज़ाकल्लाह। यानी कि किसी ने आपकी मदद की, आप खुश हो गए, तो शुक्रिया के तौर पे आपने क्या कहा उसे, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका बदला दे। मिसाल के तौर पे मुझे किसी ने मदद के लिए पैसे दिए, तो मैंने उससे कहा कि जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका बदला दे। तो ये कुछ छोटी छोटी सुन्नतें हैं, और भी बहुत सारा है, लेकिन एक जो बेसिक है, जो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है, वो ये सारी चीज़ें हैं, सुन्नतें हैं, जो हमारे ज़बान पे होना चाहिए। तो ये वो कुछ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।